की आवाज। इजराइल हमास के बीच जंग का आज 21वां दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 8,500 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने यूएन में बताया गाजा पट्टी में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 70% बच्चे और महिलाएं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी में 750 से ज्यादा लोग मारे गए। एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। यूएन में ईरान और विदेश के मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का दावा, हमास गैर सैनिक बंधकों को छोड़ने को तैयार। ईरान के विदेश मंत्री ने नागरिकों को रिहाई के लिए रखी शर्त, दुनिया इजराइल की कैद से 6,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई का करे समर्थन। ईरान की मांग, गाजा में तुरंत नरसंहार और युद्ध अपराध को रोका जाए। वेस्ट एशिया हमारा है और इसकी सुरक्षा पर खतरा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। ईरानी सेना के कमांडर ने इजराइल को दी खुली धमकी, यदि गाजा में घुसकर किया जमीनी हमला तो इजरायली सैनिकों को दफन दिया जाएगा। हमास के प्रतिनिधियों का रूस पहुंचना जारी। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक चर्चा पर बाद में दी जाएगी जानकारी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास को कुचलना ही इजराइल के लिए जरूरी, तभी लोग गाजा में वापस लौट पाएंगे। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी एक्शन। नॉर्थ गाजा में घुसे इजराइल के टैंक, हमास पर किया सर्जिकल स्ट्राइक। इजरायली सेना ने बुलडोजर से सीमा पर लगे फैंस को तोड़ा। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा बॉर्डर में घुसी। इजरायली सेना के टैंक्स ने हमास के मिसाइल लॉन्च पैड्स पर किया हमला। टारगेटेड रेड के बाद वापस इजराइल बॉर्डर में लौटे टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, हमास के कमांडर हसन अल अब्दुल्ला सहित 5 कमांडर सर्जिकल स्ट्राइक में हुए थे। इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमास का दावा, इजरायली हमले में 50 बंदूकों की हुई मौत। गाजा में इजरायली टैंक्स की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गाजा पट्टी के आसमान में मंडराते रहे इजरायली लड़ाकू विमान। खान यूनिस के अस्पताल के बाहर जमा हुआ लोग। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक वीडियो जारी किया। सीमा पर इजरायली सेना के साथ हमास आतंकियों का हुआ था सामना। इजरायली सेना का दावा, बॉर्डर में घुस रहे हमास आतंकियों को इजरायली सैनिकों ने रोका। आउटपोस्ट पर दोबारा किया कब्जा। लेकिन निजामुद्दीन दरगाह के फरीद निजामी की मांग, इजराइल फिलिस्तीन जंग रुकवाए पीएम मोदी। बीजेपी नेता नितेश राणे की मांग, सपा नेता अबू आजमी को अरेस्ट करना चाहिए। अबू ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली थी रैली। सोलापुर के मुख्य काजी मुफ्ती सैयद अहमद अली का ऐलान, जुमे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ निकालेंगे साइलेंट मार्च। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन। अरनिया सेक्टर में रात 8 बजे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। सीमा पार से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान पैर में गोली लगने की वजह से घायल, जवान को अस्पताल में किया गया शिफ्ट। बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया। सीमा पार से हो रही फायरिंग का जवाब दे रहे हैं जवान। बीएसएफ ने सीमा पर बसे गांव को खाली करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाना जारी। सीमा पार से हुई गोलीबारी में ग्रामीणों में दची दहशत, सुरक्षित जगहों पर लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों को आरसपुरा, बिशरा और जम्मू के दूसरे इलाकों की ओर जाते देखा गया। फायरिंग रेंज से बाहर जाने के लिए माने जाते हैं ये इलाके। स्थानीय प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए आगे आया। आसरा देने के लिए स्कूल और पंचायत घर खोले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर, सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। माचल सेक्टर में एलओसी के पार करने की कोशिश कर रहा था आतंकवादी, सेना चला रही है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को एक कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। भारत देगा सजा के फैसले को, ऊपरी अदालत में चुनौती। कतर की अल दहरा कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे 8 भारतीय, सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, सरकार इस केस को दे रही प्रायोरिटी, सभी कानूनी विकल्पों पर किया जा रहा है विचार। पीएम मोदी आज देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान में शुरू होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 31 देशों के लोग होंगे शामिल। 1 लाख से अधिक प्रतिभागी और 400 से ज्यादा स्टार्टअप के शामिल होने की उम्मीद। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार और डिजिटल मंच पर युवा निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 से अधिक वक्ता करेंगे युवाओं को संबोधित। पीएम मोदी का आज चित्रकूट दौरा। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक अरविंद भाई मफ्तलाल के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी का दोपहर 12:40 पर चित्रकूट में सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे स्वागत। पीएम पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात भी करेंगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेजा शो कॉज नोटिस। चुनावी भाषण में पीएम मोदी को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। चुनाव आयोग ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ के मुगल बादशाह अकबर के नाम पर विवाद बयानबाजी का आरोप। ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को दिया समन। फेमा के नियम उल्लंघन मामले में ईडी के दफ्तर में आज सुबह होगा किया तलब।
ईडी के समन पर बोले वैभव गहलोत, कहा 13 साल पहले भी यही आरोप लगे थे। चुनाव के वक्त ईडी को इस मामले की याद आई है। वैभव को समन पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा मोदी सरकार ने ईडी को जांच एजेंसी से कॉमेडी एजेंसी बना दिया। सीएम गहलोत ने कहा जिस तरह टिड्डी दल पाकिस्तान से आकर फसलों को चट कर जाता है, उसी तरीके से ईडी दल भी बीजेपी को चुनाव में साफ कर देगा। राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर मारा छापा। ईडी ने 3 जिलों में 5 जगहों पर रेड की। डोटासरा के घर पर और रफ दफ्तर के अलावा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी छापा। राजस्थान में टीचर भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक होने के मामले में ईडी ने की रेड। ईडी ने एक कोचिंग सेंटर पर भी छापा मारा। डोटासरा के घर पर रात करीब 9:30 बजे तक चली रेड। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। ईडी की रेड के बाद डोटासरा ने कहा जिस तरह ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है, उसी तरह बीजेपी के नेताओं की भी जांच हो, तभी मानेंगे कि जांच एजेंसी निष्पक्ष है। ईडी की छापेमारी पर गोविंद सिंह डोटासरा की सफाई, बोले हमारा ना तो पेपर लीक ना ही कलाम कोचिंग से कोई संबंध। गोविंद सिंह डोटासरा बोले हमें डरा कर हर काम पर दबाव बनाना चाहते हैं, हमने कोई गलती नहीं की। राजस्थान में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा हमारे चुनाव अभियान को बिगाड़ने के लिए सब किया जा रहा है। बोले हम इसकी निंदा करते हैं। तेजा सेना ने आज सीकर बंद का किया आह्वान। डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में सीकर बंद का आह्वान। चुनाव आते ही ईडी सीबीआई बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। सचिन पायलट ने कहा चुनाव में हार की वजह से कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी करवा रही है बीजेपी। गहलोत सरकार पर बरसे गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा 70 लाख युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही ईडी। सभी के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे राजस्थान का संकल्प पत्र, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे लॉन्च करेंगे कांग्रेस की 5 गारंटी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा मौजूद रहेंगे। राजस्थान के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई। 19 उम्मीदवारों का ऐलान। पायलट खेमे में 6 विधायकों को टिकट। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ नरेंद्र बुडानिया मैदान में। नगर से वाजिब अली और बीजेपी से कांग्रेस में आई शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से टिकट। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एमपी कांग्रेस में टिकट विवाद पर बोले सांसद नकुल नाथ, कहा कुछ दिन में सब ठीक होगा, कांग्रेस की सेना बनकर काम करेंगे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में किया रोड शो, लोगों ने फूलों से किया स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। सूर्यापेट में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया कोर्ट में। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तीसरे केस में आज सुनाई जाएगी सजा। अवधेश राय हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड में पहले ही सुनाई जा चुकी है सजा। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया। कैश फॉर क्वेरी मामले में रखेगी अपना पक्ष। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी ने पूछताछ की। निशिकांत ने कहा यह संसद की गरिमा का सवाल है। कैश फॉर क्वेरी केस में वकील जय अनंत का बयान दर्ज। एथिक्स कमेटी कर रही है बयान की जांच। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। ज्योतिप्रिया मलिक पर ईडी रेड पर भड़की टीएमसी। मंत्री शशि पांजा बोली टारगेट पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। डेंगू के मामलों पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा हालात काबू में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। शैली ओबरॉय ने बताया ऐसा कोई भी गंभीर केस नहीं है जिसमें प्लेटलेट्स मरीज को चढ़ाई जाए। नगर निगम हर संभव मदद कर रहा है। लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित मेगा ड्रामा जनता राजा का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम के निमंत्रण पर राजनीति। कांग्रेस बोली बीजेपी ने बनाया पार्टी का कार्यक्रम। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा राम मंदिर पूरे देश का, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक। कमलनाथ के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को बताया चुनावी हिंदू। कहा उन्हें अध्यात्म और विरासत पर गर्व करना बीजेपी से सीखना पड़ेगा। बीजेपी पर बरसे आरजेडी चीफ लालू यादव। राम रहीम के बंदों को लड़ाया जा रहा है, बीजेपी का करेंगे सुपड़ा साफ। लालू यादव ने कहा पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के खिलाफ होगी विशाल रैली। यहीं से देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। 15 नवंबर से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। पीएम मोदी झारखंड के खूंटी में करेंगे शुभारंभ।
पीएम मोदी को मिले 912 गिफ्ट्स और स्मृति चिन्ह की नीलामी, जुटाया पैसा नमामि गंगे परियोजना में लगेगा। वाराणसी की एक जया नाम की स्ट्रीट डॉग नीदरलैंड के अपने नए मालिक के साथ भारत से जाने के लिए तैयार, उचित वीजा और पासपोर्ट बनाया गया। लोन रिकवरी के लिए आरबीआई ने रखे नए अंकुश के प्रस्ताव, ग्राहक को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते एजेंट। आरबीआई का प्रस्ताव, ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट में ढिलाई पर क्रेडिट सूचना कंपनियों को करना होगा भुगतान, प्रतिदिन 100 रुपये का देना होगा मुआवजा। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य में कमी की, $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन किया। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में भिड़ंत, चेन्नई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले में श्रीलंका ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया, 8 विकेट से दर्ज की जीत। इंग्लैंड की टीम 156 रन पर हुई ढेर, श्रीलंका ने 26वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की। इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरीके से रही फ्लॉप, 6 बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए लहिरू कुमारा ने 3 विकेट लिए, एंजेलो मैथ्यूज और कसून रजता को 2 विकेट मिले। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, 23 रन के ओवर पर 2 विकेट गंवाए, कुशल परेरा 4 और कुशल मेंडिस 11 रन बनाकर आउट। 2 विकेट जल्द गंवाने के बाद पथुम निसांका और सदीरा समर विक्रमा ने संभाली पारी, दोनों ने जड़ी 50, सदीरा ने 65 और निसांका ने 77 रन बनाए। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने अब तक खेले गए 5 में से 4 मैच हारे, सेमीफाइनल की राह रही मुश्किल। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ खिलाड़ियों ने फील्डिंग का भी अभ्यास किया। विराट कोहली ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी की प्रैक्टिस की। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 6वें गेंदबाज की दूर कर सकते हैं कमी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में टीम के प्रभारी हो सकते हैं लक्ष्मण। वर्ल्ड कप में बाद में 5 मैचों की होगी सीरीज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म गडकरी आज होगी रिलीज। नितिन गडकरी के जीवन के अहम पड़ाव और अनकहे किस्से दिखाए जाएंगे। तारा सुतारिया की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म अपूर्वा का ट्रेलर रिलीज। लुटेरों के बीच फंसी तारा का डर और खौफ नजर आया। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज